हम लोग जहाँ जा रहे हैं लोग कह रहे हैं कि आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हम बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज एक अहम मुद्दे पर चर्चा करना है। चर्चा इसलिए हो रही है कि ये बहुत ही सेंसिटिव और संवेदनशील मामला होता चला जा रहा है। पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जो एक कद्दावर नेता थे, आरजेडी के 4 बार के एमपी और 2 बार के विधायक रहे हैं, जिनकी मृत्यु दिल्ली में हो चुकी थी। 1 मई को आपको पता होगा कि 1 मई को उनको कोरोना की वजह से मृत्यु घोषित की गई थी। इसको लेकर के काफ़ी शंकाएं बनी हुई हैं। उनके जो समर्थक हैं उनमें एक आक्रोश है। उन लोगों की एक डिमांड है कि जो बिहार के मुखिया हैं माननीय श्री नीतीश कुमार, उनसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के मृत्यु के पीछे की जो भी घटना हो, जो भी राज हो, उसको पब्लिकली लाने के लिए एक सीबीआई जांच करा दी जाए, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत किस कारण हुई है। क्योंकि इसके लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। लगातार उनके पैतृक आवास से लेकर के उनके नया किला वाले मकान पर देश और प्रदेश से बड़े बड़े नेताओं का आना लगातार जारी है और बहुत तरह की बातें सामने आ रही है। और आज इसी सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश महासचिव अदनान अहमद सिद्दीकी मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है मामला। अदनान जी, बहुत स्वागत है आपका सेलेक्ट 24 न्यूज़ चैनल में। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की मृत्यु को लेकर के काफ़ी हो हल्ला हो रहा है। एक सीबीआई जांच की बात की जा रही है। आपके भी एक मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए क्या है वो मैसेज। देखिए, जो मुद्दा की बात आप कर रहे हैं, इस मुद्दे पे हम लोग कोई पार्टी के लेवल से नहीं बात कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग जहाँ जा रहे हैं लोग कह रहे हैं कि आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हम बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच की हम लोग मांग करते हैं। चूँकि वो कोरोना पॉजिटिव थे नहीं। दीनदयाल उपाध्याय में हम लोग खुद मौजूद थे, और जब वो दीनदयाल उपाध्याय आए तो एकदम स्वस्थ थे, बिल्कुल फिट थे, अपने खुद चल के वो आए अंदर। उसके बाद जो है कि इन लोगों ने कौन सा चाल चला जो उनकी मृत्यु हो गई। नहीं, ददन पहलवान ने भी उस दिन शंका जाहिर की थी, आप भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि मुझे तो कोरोना नहीं हुआ, जबकि मैं आम आदमी से मिलता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ। और पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जो कि एक सेल में बंद हैं, जहाँ की खाना तक भी देने के लिए लोगों को काफ़ी दूर से उन तक खाना पहुँचाया जाता है, तो उनको कैसे कोरोना हो सकता है। देखिए, शहाबुद्दीन साहब का जो फिटनेस था हम लोग तो बहुत करीब से जानते थे। शायद पूरे पार्लियामेंट में वैसा सांसद नहीं था कोई, चाहे पर्सनालिटी में कहिए, चाहे एजुकेशन में कहिए, चाहे हॉनेस्ट एकदम थे वो। और 5-5 घंटा वो योगा करते थे, फल फ्रूट्स खाते थे बहुत ज़्यादा, अपने बॉडी का बहुत अच्छे से केयर करते थे। और जिस तरह से चाल चल के इनके साथ घटना घटाया गया, जिस टाइम का ये घटना था, दिल्ली में 36,000-37,000 रोज़ का केस आता था ये कोरोना पॉजिटिव। और जिस तरह से ये लोग चाल चल के घटना को अंजाम दिया, ताकि लॉकडाउन भी चल रहा था पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में ही लॉकडाउन था। उस लॉकडाउन में ये लोग सोचे कि अब हाथ साफ कर लें। और जो पूरे हिंदुस्तान की जनता है इतना आसानी से चुप थोड़े बैठेगी, इसकी जांच मांग रही है। सारे लोग को जो है कि सीबीआई का मांग चाहिए इसलिए कि हम लोग को इंसाफ मिले। नहीं, आपने देखा कि इसके पहले बहुत सारे जो लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, सबकी ये डिमांड उठ रही है कि सीबीआई जांच की जाए। तो आप क्या डिमांड करेंगे? चूंकि आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, आप समाज में लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, लोग आपसे भी सवाल करते होंगे। देखिए, हम तो जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है ना, पार्टी से जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन इसमें कोई टिप्पणी टिप्पणी, कोई रोटी सेकने वाली बात नहीं है। कोई भी दल के ऊपर हम एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। हम लोग को सिर्फ बिहार सरकार और केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी से और नीतीश कुमार से हम लोग को सीबीआई जांच चाहिए कि कैसे ये घटना हुआ। उनका जांच आया तो वो निगेटिव थे, और जो है कि इनको पॉजिटिव शो करके इनकी डेथ की गई। तो हम लोग को सिर्फ सीबीआई की जांच। बहुत बड़ी ताकत थे, चाहे एजुकेशन से थे। और बाहुबली उसको बोला जाता है जिसको जनता जिता के भेजती है। बाहुबली क्रिमिनल बदमाश नहीं होता है। बाहुबली जनता उनको चुनी थी 4-4 बार संसद में, 2-2 बार विधायक में। तो वो सिवान के बाहुबली थे।
और बाहुबली क्रिमिनल बदमाश इसमें मायने आप मत दीजिएगा, ठीक है ना। तो उनको जो है कि बड़ी साजिश के साथ उनको जो है कि रचा गया जेल में, तिहाड़ में। इनके वार्ड में, स्पेशल वार्ड में जब थे तो उस वार्ड में पाकिस्तानी को क्यों रखा गया, और पाकिस्तानी को रख करके इनको पॉजिटिव शो किया गया, शो करके इनको दीनदयाल उपाध्याय क्यों भेजा गया, इनको एम्स क्यों नहीं भेजा गया, एक टेररिस्ट को एम्स भेजा गया, इनको क्यों नहीं भेजा गया। ये गवर्नमेंट से हम लोग पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं भेजा गया, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो या नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी से उनको बेल मिली थी और हाई कोर्ट से बेल मिली थी, उस बेल को तोड़वाए नीतीश कुमार और तिहाड़ भेजवाए भी नीतीश कुमार। तो कहीं ना कहीं ये लोग की सबकी साजिश है इसमें। अभी आप क्या लगता है कि अगर इस तरह का सीबीआई जांच नहीं होता है तो फिर इस पे क्या किया जाएगा? सीबीआई जांच नहीं होगा तो जो भी साहब समर्थक हैं आवाज़ उठाएंगे और इसके लिए आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इतना देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट से इनका बेल टूटा था, जुमा का दिन था और साथ में हम लोग प्रतापपुर में साथ में नमाज़ भी पढ़े, साहब भी मेरे साथ थे। जब वो मस्जिद से निकले तो एक यूसुफ नाम का लड़का था प्रतापपुर, वो बोला कि साहब आपका बेल टूट गया है। वो गए, रेडी हुए और रेडी होकर के बुलेट से निकल गए कोर्ट सिवान और अपने आप को जो है कि वो सिलेंडर कर गए। वैसे कौन है यहाँ पे सांसद जो खुद कानून का पालन करे? है कोई? तो बताइए एक आदमी। दूसरा सांसद होता तो भाग जाता, जो 15 साल 14 साल पे निकला है और सीधे भगौड़ा साबित होता। लेकिन हमारे साहब मर्द आदमी थे और हर चीज़ को वो फॉलो करते थे। देखिए 17 साल 18 साल से तो वो बेचारे अंदर थे। जो सिवान में विकास का मुद्दा हुआ, आज तक दो बार ओम प्रकाश जी थे, अजय सिंह थे, एक भी वो लोग काम नहीं किए। जो पुराना काम उनका किया हुआ है उसको कलर तक नहीं करा है। 17 साल का किया हुआ विकास है सिवान में। आज 17 साल से वो बाहर होते तो आज आपका सिवान कहाँ होता, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एजुकेशन पर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान था, सिवान की तरक्की पे बहुत ज़्यादा ध्यान था, विकास पे ध्यान था। दूसरी चीज़ है कि जितना यह तेजाब हत्याकांड है, हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत छोटे थे, तेजाब हत्याकांड में इनको फंसाया गया। उस टाइम का ये दौर था कि ये जब अंदर थे तो जितना हत्या मर्डर बाहर होता था सब शहाबुद्दीन साहब के शूटर हैं, ये हैं, आलान फलान ढिकान सब करके लोग फंसाते थे। कौन फंसाता था? भाजपा के लोग फंसाते थे, दूसरे तो कोई थोड़े फंसाता था। और इस तरह कर कर के उनको जो है कि फंसाते गए, 40-50 सारा केस लगते गया उनके ऊपर। वो जब गए थे तो उनको फंसाया गया एक बिजली के केस में, जो बिजली के केस में फंसाया गया और 8 घंटे के लिए उनको जेल हुई। 8 घंटे के लिए जब अंदर गए तो फिर जो है हमसे साहब से बात हुई थी। साहब हमसे बताया कि 8 घंटे के लिए बिजली के केस में अंदर किया गया। उसके बाद से आर्म्स एक्ट में अंदर किया गया, जिसमें उनको 6 महीने की शायद सजा हुई। जो लाइसेंस था बैक डेट में उसको कैंसिल कर दिया गया और रेड मार के सारा हथियार पकड़ा गया। सब जिन्विन हथियार था। बहुत एक साजिश के तहत इनको फंसाया गया। उस टाइप की ये संसद नहीं थे। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, अब क्या लगता है कि वो विकास दोबारा उसामा साहब के दौर में आ सकता है? एकदम आएगा। शेर का बच्चा शेर होता है, बकरी नहीं होता है। और विकास भी होगा और सिवान की तरक्की भी होगी, सिवान उन्नति। देखिए जो डिसीज़न है उसामा साहब लेंगे, उन्हीं के डिसीज़न पर हम लोग चलेंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं कि नई पार्टी बनेगी या पुरानी पार्टी बनेगी। जो डिसीज़न उनका होगा उसी डिसीज़न पर हम लोग चलेंगे। जो डिसीज़न मैडम का होगा उसी डिसीज़न पर चलेंगे। तेज प्रताप भैया से, उसामा साहब से हमारे बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा उनका घनिष्ठ एक दोस्ती चलता है। आज से नहीं, बहुत पहले से चलता है, चूँकि हम बड़ी नज़दीकी से जानते हैं। और वो जब भी सिवान आए मिलते रहे। इसके पहले आए थे वो अपना शौक में आए थे, ऐसा कोई पॉलिटिकल कोई बात नहीं था। तेजस्वी जी नहीं आए, इसका हम लोगों को तकलीफ़ है। तो अभी क्या लगता है कि अभी आपका जो डिमांड है वो नीतीश कुमार आपकी बात को सुनेंगे? नहीं सुनेंगे तो इसका अंजाम भी देखेंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो इसका अंजाम भी देखेंगे। क्योंकि एक शहाबुद्दीन गए हैं, पूरा बिहार का शहाबुद्दीन उठेगा और जिस दिन उठ गया, जग गया, उस दिन बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान जी हमसे बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थे अदनान अहमद सिद्दीकी, जिनका एक साफ लफ्ज़ों में कहना है कि मुझे किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। मैं ये एक आम नागरिक होने के नाते, समाज में एक सामाजिक कार्यकर्ता रहने के नाते मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी से और बिहार के मुखिया माननीय श्री नीतीश कुमार से कि एक जस्टिस के लिए, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जो एक जस्टिस के नाम पर अपनी पूरी ज़िंदगी त्याग दिया जेल में रह करके, उनके नाम पर अगर ज़रा सा भी लगता है कि वो न्याय पसंद रहे हैं तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और एक सीबीआई जांच की जो मांग उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से उभर के आ रही है उसको करा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मजबूरन हमें किसी ना किसी आंदोलन के रूप में अपने आप को बाहर लाना मजबूरी साबित होगा। कैमरा पर्सन आनंद के साथ मोहम्मद सादिक, सिलेक्ट 24 न्यूज़, सोच ज़रा हटके।